हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 69 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कृतिका भाग 2 से लिया गया है। बच्चों, ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2020 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। बच्चों, एक बहुत बड़ी कहानी है इस नाक के बारे में भी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। बड़े तहलके मतलब बहुत शोर शराबा हुआ था किसी वक्त, मतलब एक समय की बात है जब इस नाक के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बहुत शोर हुआ था। बहुत आंदोलन हुए थे और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। चंदा जमा किया गया था। चंदा मतलब कुछ रुपए इकट्ठे किए गए थे। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई, मतलब आपस में बहस हुई कि नाक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, मतलब इसी खबर के बारे में अखबारों में बहुत सारी खबरें छापी गई थी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है, जो कि रातों रात गायब हो गई है, उसे दोबारा से लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। कुछ लोग तो फेवर में थे और कुछ फेवर में नहीं थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। बच्चों, ये आप सभी जानते हैं, राजनीति में ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग खामोश भी होते हैं। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, मतलब पक्ष में भी खामोश रहने वाले थे और विपक्ष में भी थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। बच्चों, कुछ ऐसी मूर्तियां जिनकी की नाक जहाँ तक के लोगों के हाथ पहुँच सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन नाकों को तोड़कर स्टैचू से अलग करके उन्हें अजायब घरों में पहुंचा दिया गया, जहां कि वो शान की चीज़ें बन गईं। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों को भी के लिए भी गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में ये हादसा हुआ। अब बच्चों, जो हम हादसा पढ़ेंगे वो किसके बारे में है? जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। तो इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। पता नहीं किसने उसकी नाक को अलग कर दिया चेहरे से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, रानी आए और नाक न हो तो एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब कि यह नाक नहीं का मतलब है कि अगर जॉर्ज पंचम के चेहरे पर जो स्टैचू है उस पर अगर नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक कट जाएगी, मतलब हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। बच्चों, दिल्ली में क्यों? क्योंकि ये जो नाक थी, जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू थी, वो कहाँ पर थी? इंडिया गेट के सामने थी, और इंडिया गेट दिल्ली में है, इसीलिए उस मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था। मूर्तिकार कौन था? कलाकार भी था, पर जरा पैसे से लाचार था, बहुत गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। अब क्यों आंसू आए? क्योंकि उनकी हालात को देखकर। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। जो मूर्तिकार था उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, है ना, क्योंकि वो मूर्तिकार था, वो कर सकता था। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका।
एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि जॉर्ज पंचम की जो लाट थी वो कब बनाई गई थी, है ना। ताका, ताका का मतलब है देखना, ठीक है। हुक्कामों का मतलब होता है शासक वर्ग के लोग। खैर मसला हल हुआ, मसला मतलब जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलें के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। पेट चीरने का मतलब है यहाँ पर कि उन फाइलों में बहुत छानबीन की गई, वो खोजा गया कि आखिर ये लाट कब बनाई गई थी, किसने बनवाई थी, लेकिन कोई भी उसके बारे में डिटेल नहीं मिली। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, मतलब कि फ़ाइलों में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। देखो लाटो, लाटो का मतलब होता है खम्बा या मूर्ति। खैर ख्वाह मतलब भलाई चाहने वाले। हुक्कामों मतलब शासक वर्ग। ताका मतलब देखा और मसला मतलब समस्या। अब जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा शब्दार्थ, तो वो बच्चे यहाँ से शब्दार्थ नोट कर लें। इसके बाद दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? तो बच्चों आंदोलन चल रहा था, आप पहले प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखेंगे, हाँ आंदोलन चल रहा था क्योंकि बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। यहाँ पर जो हाँ लिखा है इसके बाद आप एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहा। दूसरा प्रश्न है, मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी, तो लाट पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, कलाकार किसे कहा गया और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो बच्चों कलाकार किसे कहा गया था? तो देखिए कलाकार मूर्तिकार को कहा गया है। कलाकार किसे कहा गया है? मूर्तिकार को, जो मूर्ति बनाने वाला था उसको। जब उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, उनमें से कुछ लटके, कुछ उदास तथा कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रश्न नंबर 4 है, लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। यहाँ फाइलों के पेट चीरने और उनके सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर इस तरह से लिखेंगे, लाट के बारे में जो फाइलें बनाई गई थी उनकी छानबीन करने के लिए काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों में बहुत छानबीन की गई, लेकिन उनमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से वर्कशीट में पूछे गए चारों प्रश्नों के उत्तर हुए। अभी 5वां है जिसमें कि गतिविधि है, मुहावरे लिखने हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी आप सभी बच्चे स्क्रीन पॉज करके आप ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए अब आपको सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक गतिविधि है, तो देखिए गतिविधि क्या है। गतिविधि प्रश्न नंबर 5 है, आपने ऐसे कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी या पढ़ी होंगी जिनमें नाक शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे कोई 7 मुहावरे लिखकर उनका एक एक वाक्य बनाइए। आपको 7 मुहावरे लिखने हैं जिनमें कि नाक शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो प्रश्न नंबर 5 गतिविधि है, उसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। पहला है नाक काटना, मतलब बदनाम करना। भरी सभा में कौरवों ने पांडवों की नाक काट दी। दूसरा है नाक की बाल, नाक की बाल मतलब रुकावट, वह तो आजकल नाक का बाल बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर की जगह आप का कर लीजिएगा, ठीक है। नाक का बाल मतलब रुकावट बन जाना। इसके बाद तीसरा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नौकर ने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी। नेक्स्ट 4th है नाकों चने चबाना, मतलब तंग कर देना। भारतीयों ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। 5th है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, मतलब निर्दोष बने रहना। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। नंबर 6 नाक पर गुस्सा आना। नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत क्रोध आना। शरारती बच्चे की नाक पर गुस्सा रहता है। और 7th एंड लास्ट है नाक भौं सिकोड़ना, मतलब घृणा करना।
वह गंदगी देखते ही नाक भौं सिकोड़ लेता है। तो बच्चों आपको 7 लिखने थे, तो आप इस तरह से, आपको पूरी वर्कशीट स्क्रीन पर दिख रही होगी, 7 दिखाई देंगे, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो आप इन्हें एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।